एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन का लेक्चर फर्स्ट, राइट। तो आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के बारे में, सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ये तीन टॉपिक आज के इस लेक्चर फर्स्ट में कवर हो जाएंगे और इसी के साथ हम धीरे धीरे जो है इस प्लेलिस्ट में लेक्चर्स को देख रहे होंगे और इसी के साथ आपका धीरे धीरे सारे यूनिट्स कवर हो रहे होंगे। तो अभी फिलहाल चलो तीन टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में समझते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्राम्स क्या होता है, फिर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑल्सो ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, अभी आगे हम देखते भी हैं। तो चलिए इसको यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगेन छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट करो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो समझने से पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, सिंपल। और मैं मान के चलता हूँ आपको बहुत सारी चीज़ पहले से भी आती होंगी, राइट। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर को समझने से पहले चलो यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं प्रोग्राम्स क्या होते हैं। प्रोग्राम सिंपल, देखो आपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है, जावा प्रोग्रामिंग आपने पढ़ा होगा, पाइथन आपने पढ़ा होगा। तो वो क्या थे, आपका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, सिंपल। उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप क्या करते थे भैया, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में लिखता था, ठीक है। उसमें अगर मैं आपको बोलूँ कि सी लैंग्वेज में, आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या करो, आपको 2 नंबर को ऐड करने का एक प्रोग्राम लिखना है, लिख पाओगे, सिंपल लिख पाओगे। 2 नंबर को इनपुट लोगे और उसको जो भी यहाँ पे सिंपल आपका इंस्ट्रक्शन होगा वो एग्जीक्यूट करोगे, A+B करोगे, प्रिंट कर दोगे, सिंपल। वहां पे ना जो प्रोग्राम के अंदर, राइट, उस प्रोग्राम के अंदर जो भी आपने सेट ऑफ लाइन मतलब सेट ऑफ वहां पे इंस्ट्रक्शन जो कुछ भी आपने लिखा, राइट, उसी को हम प्रोग्राम बोलते हैं। क्लियर है, आपको पहले से भी आता है सॉफ्ट प्रोग्राम्स क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होता है परफॉर्म करने के लिए। कोई भी स्पेसिफिक टास्क हो गया, जैसे एग्जांपल दिया ना आपको कि 2 नंबर को हमें ऐड करना है, तो उसके लिए जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखोगे, A एंड B को इनपुट लोगे, फिर उसको ऐड करोगे, फिर एग्जीक्यूट करोगे, फिर वही आपका है। सिंपल एक लाइन में बोलोगे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को ही भैया हम प्रोग्राम कहते हैं, बस, ठीक है, यही होता है प्रोग्राम। अब भैया सॉफ्टवेयर क्या होता है, पहले से भी आपको आती है सॉफ्टवेयर क्या होता है, फिर से बताता हूँ। सॉफ्टवेयर सिंपल, जैसे ये भैया आपका मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, एक सेकंड अच्छे से बनाते हैं, राइट। तो ये आपका मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हो, व्हाट्सएप यूज़ करते हो, फेसबुक यूज़ करते हो, ऑल्सो एक कैलकुलेटर यूज़ करते हो, राइट। तो वो सारी जो एप्लीकेशंस है ना, वो एक ऑल्सो एक टाइप है आपका सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर बेसिकली आपके 2 टाइप्स के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, और भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। बाकी मेनली हमें पास ऐसा ये एग्जाम में नहीं आ जाएगा कि सॉफ्टवेयर क्या क्या होता है, बाकी हाँ आ भी सकता है कि प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या होता है, बट पता होना चाहिए। सॉफ्टवेयर सिंपल आपका एक सेट ऑफ प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम क्या था, प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन था, और सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम है। मतलब वही चीज है, जैसे सिंपल आपने एक प्रोग्राम में क्या किया था, सेट ऑफ आपने इंस्ट्रक्शन लिखा था, और जैसे 2 नंबर को ऐड करने का आपने एक प्रोग्राम बनाया, और उस प्रोग्राम को जब हम रन कर रहे हैं तो हाँ 2 नंबर को ऐड भी कर रहा है। उसी तरीके से आप बहुत सारे लॉजिक लिखोगे, बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। सेट ऑफ प्रोग्राम जब आप लिखोगे तो एक सॉफ्टवेयर को बनाया जा सकता है। जैसे एक कैलकुलेटर जो यूज करते हो 100% वहां पे भी बैकएंड में ये सारे लॉजिक जो आप छोटे प्रोग्राम में बना रहे हो ना 2 नंबर को ऐड करने का, वैसे वहां लिखा गया है, राइट। तो वो आपका एक सॉफ्टवेयर हो गया, कैलकुलेटर एक सॉफ्टवेयर आपका हो गया। तो यही है आपका एक, मतलब एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स को क्या बोलते हैं, हम एक सॉफ्टवेयर बोलते हैं। बट चलो ठीक है, ये आपका एक करेक्ट डेफिनेशन है, और ऐसे भी बोल सकते हो जो अभी तक हम पढ़ते आए कि सॉफ्टवेयर आपका इंटेंजिबल होता है, मतलब कि उसे हम टच नहीं कर सकते, राइट। तो ये तो बहुत बेसिक डेफिनेशन होगी, बट हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा टेक्निकल डिफाइन करो कि सॉफ्टवेयर, चलो हाँ ठीक है, सेट ऑफ प्रोग्राम होता है, बट इसमें ना विथ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग एंड यूजर मैनुअल्स विच मैनी इंक्लूड्स इंस्टॉलेशन गाइड एंड अदर मैनुअल्स, वो होता है आपका सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक प्रोग्राम बनाया, और देखो एग्जांपल बताता हूँ, जैसे आपने जो भी कोड एडिटर में आप कोडिंग करते हो वहाँ पे आपने 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाया, और उसे आप एक सॉफ्टवेयर प्रोनाउंस कर रहे हो कि हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया, दैट इज द रॉन्ग थिंग, राइट। आप एक प्रोग्राम बनाए हो, ना कि सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आपका कब होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम तो होता ही होता है, ऑल्सो उसके साथ आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या है भैया, जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप जब अपने लैपटॉप में MS ऑफिस इंस्टॉल करते हो, राइट, MS ऑफिस इंस्टॉल करते हो ना, तो उसके साथ बहुत सारे आपके डॉक्यूमेंटेशन भी आपके इंस्टॉल होते हैं, जिसमें आपको बताया जाता है कि कैसे इसको यूज़ करना है, राइट। इसको
क्या क्या चीज़ें, मतलब किस प्लेटफॉर्म के लिए ये आपका एप्लीकेबल होगा, कौन सा वर्जन है, क्या है, मतलब डॉक्यूमेंटेशन आपका उस सॉफ्टवेयर के साथ आपका इंस्टॉल होता है, तो वो एक आपका कंप्लीट, उसे हम एक सॉफ्टवेयर बोलेंगे। बाकी हाँ, आपका भी एक डिफाइन करने का तरीका ठीक है, जिसे हम टच ना कर सके वो सिंपल सॉफ्टवेयर होता है, बहुत सारी चीज़ें आप बता सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। बट अगर पूछा जाता है प्रोग्राम वर्सेस सॉफ्टवेयर मतलब क्या होता है इन दोनों, तो आपको टेक्निकल डिफाइन करना है कि सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम अलॉन्ग विद द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। एक सॉफ्टवेयर के साथ हमेशा उसका एक डॉक्यूमेंटेशन भी अटैच होता है, जिसमें पता चलता है चाहे यूजर हो यूज करे उस सॉफ्टवेयर को, चाहे डेवलपर हो, उन दोनों को हेल्प मिलती है उस डॉक्यूमेंटेशन से। फर्दर का टॉपिक है, इन डिटेल हम इसे देख रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें होती है, आपका एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, चलो प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर में हमने डिफरेंस समझ लिया क्या होता है। बेसिकली सॉफ्टवेयर आपका प्रोग्राम प्लस डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप खाली इतना ही बोल रहे थे, सेट ऑफ प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, दैट इज कहीं ना कहीं एक गलत आप डेफिनेशन डिफाइन कर रहे हो, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो होता है वो प्रोग्राम प्लस डॉक्यूमेंटेशन होता है। जैसे अभी एग्जाम्पल ही हमने दिया, MS ऑफिस इंस्टॉल करते हो ना, तो वहाँ पे उसका डॉक्यूमेंटेशन भी होता है, उनके पेज पे जाके आप पढ़ सकते हो कि कैसे उनको उनके सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है यूज़र को। तो आई होप आप समझ पा रहे हो, राइट। तो वो एक आपका एक सॉफ्टवेयर होता है। ऑल्सो आप जो भी डिफाइन कर रहे थे वो भी आपका एक एग्जाम्पल हो सकता है, बट हमें यहाँ पे इस टर्म में समझना है कि सॉफ्टवेयर इज इक्वल टू प्रोग्राम प्लस डॉक्यूमेंटेशन। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम अलॉन्ग विद द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, चलो ये हो गया, समझ में आ गया। एग्जाम्पल जैसे दिया है, कैलकुलेटर ऐप आपका एक सॉफ्टवेयर है, बट उसके अंदर जो कोड लिखा गया है ना 2 नंबर को ऐड करने का, वो आपका एक प्रोग्राम होता है, राइट। तो ये है आपका सिंपल एक प्रोग्राम एंड हम सॉफ्टवेयर के बारे में हमने देख लिया। नाउ लेट डिस्कस व्हाट इज एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या होता है। आई नो थोड़ा सा इन डेप्थ जा रहा हूँ, बट हमें जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। तो ये देखो 2 मार्क्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रोग्राम्स एंड सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या होता है। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आपको इसे खुद पढ़ना है। सिंपल इजी है, नोट्स रहेगा, आप इसे रीड आउट कर सकते हो या पॉज करके आप इसे देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है, प्रोग्राम्स क्या है। सॉफ्टवेयर आपका कंप्लीट एप्लीकेशन होता है, प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। जस्ट मैंने आपको बता दिया MS वर्ड ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर, बिकॉज इन MS वर्ड व्हेन यू इंस्टॉल MS वर्ड इन योर लैपटॉप, देन ऑल्सो आपको एक डॉक्यूमेंटेशन भी मिलता है कि आपको सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है। बहुत बढ़िया, ये है आपका, हमने देख लिया। और यहाँ पे प्रोग्राम्स के बारे में बात करें तो जैसे कैलकुलेटर के अंदर जो कोड लिखा गया वो प्रोग्राम ही है। एग्जांपल और ले सकते हो, जो जब MS वर्ड पे आप टाइप करते हो, कुछ लिखते हो ना, तो वहाँ पे एक स्पेल चेकर आपका बताता है कि कौन सी स्पेलिंग आपने मिस्टेक की है। एक रेड रिबन बनता है उसके नीचे, किसी भी वर्ड के नीचे, वो एक प्रोग्राम होता है जो बैकएंड में काम कर रहा होता है। ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है। नाउ अब चलो डिस्कस करते हैं। अब हम समझ सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है। बाकी पहले से भी बहुत सारी चीज़ आती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पहले मैं बताता हूँ क्या है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिंपल, इसके अंदर हम क्या समझेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर कि कैसे कोई भी सॉफ्टवेयर कैसे डिज़ाइन होता है, कैसे डेवलप होता है, कैसे उसकी टेस्टिंग कैसे होगी, उसका मेंटेनेंस कैसे होगा किसी भी सॉफ्टवेयर का, इसके अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हम पढ़ रहे होते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर ही मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है। तो ये हो गया सिंपल, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, डेवलपिंग, टेस्टिंग एंड, ये सिंपल आप डेफिनेशन इसे प्लीज रीड करना। तो इट इंश्योर दैट सॉफ्टवेयर आपका इफिशिएंट है, रिलायबल है एंड मीट कर रहा है यूजर के नीड्स को कि नहीं। ऐसा ना हो कि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बना दिया जो यूजर चाह ही नहीं रहा था, उसके उसके रिक्वायरमेंट्स को आप पूरा ही नहीं कर रहे हो, सॉफ्टवेयर आपने डेवलप कर दिया, तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यही होता है। डिफाइन और करना चाहते हो तो डिफाइन कर सकते हो। दूसरा डेफिनेशन यहाँ पे है, अ डिसिप्लिन हुज एम is the production of the quality software that is delivered on the time within budget and that satisfy its requirement। समझ में आ गया कि एक डिसिप्लिन, राइट, किसी भी सॉफ्टवेयर को प्रोडक्शन लेवल पे डिजाइन करने के लिए, क्वालिटी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, यानी उसको डिलीवर करने के लिए यूजर को विद इन उसके बजट के अनुसार, राइट। उसने चलो रिक्वायरमेंट जो कुछ भी उसने अपने रिक्वायरमेंट बताई, उसके रिक्वायरमेंट्स को आप फुलफिल कर रहे हो, बट भैया उसके बजट के बाहर ही है, राइट। तो ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए, सारे सेटिस्फाई होना चाहिए यूज़र के रिक्वायरमेंट्स को। जब भी किसी के लिए भी सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो तो उनके सारे रिक्वायरमेंट्स को आपको पहले समझना है, फिर उसको डिज़ाइन करना है, डेवलप करना है विद इन बजट, राइट। तो ये सिंपल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, राइट। सिंपल वर्ड में अगर देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ लिखी है, जस्ट लाइक सिविल इंजीनियर जैसे फॉलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग हाउस। सिंपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी उसी तरीके से बहुत सारे रूल्स टेक्निक्स से डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, सिंपल गुड क्वालिटी का सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, राइट। यही है सिंपल। तो
ये सिंपल हो गया। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था कि व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड एम ऑफ दिस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सिंपल, तो इसका एम क्या होगा, गोल क्या है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, मेन गोल इसका ये है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, सिंपल क्रिएट करना हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर, राइट। तो यही है, अभी आप वही कर भी रहे हो, आपको बेटर पता है सारी चीज़ें। तो क्या एम है, क्या गोल है, टू द पॉइंट। देखो बहुत ज़्यादा इसमें थ्योरी में नहीं लिखा हूँ इस नोट्स के अंदर, जिससे कि नोट्स आपके पास रहेगा, रीड करोगे तो वो चीज़ें आप खुद से बना के लिख सकते हो, राइट। तो वो चीज़ आपको पता है कि कैसे एग्जाम में लिखना होता है। तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो एम है, सिंपल रिलायबल सॉफ्टवेयर बनाना, राइट। तो जिस पे भरोसा किया जा सके, जिस सॉफ्टवेयर पे, ठीक है, जिसकी जो बहुत ज़्यादा सिक्योर हो, बहुत इफिशिएंट हो, मेंटेनेबल होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली ऑल्सो होना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स आपको ऑल्सो पहले से भी आते हैं, ये आपको लिखना है ऑब्जेक्टिव एम ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, राइट। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स क्या होता है, ओके। तो देखो सॉफ्टवेयर जो होता है ना, मैंने पहले ही बताया सॉफ्टवेयर आपका एक सेट ऑफ प्रोग्राम होता है प्लस डॉक्यूमेंटेशन। अभी जब भी हमसे पूछा जाएगा कि ये सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो हम खाली इतना नहीं बताएंगे कि सेट ऑफ प्रोग्राम्स को हम सॉफ्टवेयर बोलेंगे। सेट ऑफ प्रोग्राम्स प्लस अलॉन्ग विथ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, दो वर्ड से मिलकर बना है, सॉफ्टवेयर प्लस कंपोनेंट्स। सॉफ्टवेयर जब हम बनाते हैं ना, तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स यूज होते हैं, हमें ये बताना है। सिंपल, यहाँ पे वही लिखा है, सॉफ्टवेयर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। कोई भी सॉफ्टवेयर जब बनता है तो उसमें बेसिकली उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। जब वो कंपोनेंट्स आपस में काम करते हैं ना, तो एक फंक्शनल चीज बनती है। वही फंक्शनल चीज को ही हम सॉफ्टवेयर तो बोल रहे हैं, सिंपल। अब यहाँ पे चलो उसके पार्ट्स को देखते हैं, और उसी जो पार्ट्स है, जिस पार्ट से मिलकर के आपका एक सॉफ्टवेयर बनता है, राइट, लिखा नहीं है सॉफ्टवेयर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, तो उसी पार्ट्स, जिस पार्ट से मिलकर के आपका एक सॉफ्टवेयर बनता है, उसी को तो हम कंपोनेंट्स कह रहे हैं। और उसी को समझते हैं कि क्या क्या पार्ट्स मिलकर बनता है एक सॉफ्टवेयर, ओके। सो देर आर 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है प्रोग्राम, दूसरा होता है डॉक्यूमेंट, तीसरा होता है ऑपरेटिंग प्रोसीजर या यूजर मैनुअल। कोई भी सॉफ्टवेयर उठा के देख लो, जो भी आप यूज कर रहे हो, चाहे मोबाइल फोन चाहे लैपटॉप में, वो इन 3 कंपोनेंट से मिलकर के आपका बना ही होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर क्यों ना हो, राइट। तो पहला सिंपल, कोई भी सॉफ्टवेयर है उसके अंदर प्रोग्राम लिखा ही होगा, कोड किया गया होगा उसमें, तभी सॉफ्टवेयर आपका है। उसमें डॉक्यूमेंट होता है, ये तो आपका सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन ही हो गई, पहले ही बताया था, सेट ऑफ प्रोग्राम्स प्लस डॉक्यूमेंट। एंड उसी के साथ आपका ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी उसमें होता है, यूजर मैनुअल। एग्जांपल से बताता हूँ, एग्जांपल बताते हैं, जैसे जब भी आप ऑनलाइन या शॉपिंग करते हो, ठीक है, कुछ आप ऑनलाइन सामान ऑर्डर करते हो, तो आप नोटिस करते होंगे जो बॉक्स में आपका तो सामान तो आता है, उसी के साथ एक यूजर मैनुअल आता है। दैट इज ऑल्सो अ ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वो होता है जो कि कोई भी उसे नहीं पढ़ता, राइट। तो उसके अंदर क्या लिखा होता है, जो भी सामान आपने मंगाया तो उसको यूज कैसे करना है, एक्चुअली उसे यूज कैसे करना है, राइट। तो वो एक उस टर्म में आप समझ सकते हो, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के टर्म में, कि उस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है, उस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, वो आपका एक यूजर मैनुअल होता है। उसे आप डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हो। अब आओ इसे थोड़ा सा कंपोनेंट्स को ना डिटेल में समझते हैं कि कैसे ये कंपोनेंट्स काम करता है, क्या कंपोनेंट्स होते हैं। बेसिकली याद रखना है, सॉफ्टवेयर जो होता है डिफरेंट पार्ट्स मिलकर बनता है, और इन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स कहते हैं। 3 कंपोनेंट्स होता है आपका सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, 3 होते हैं, प्रोग्राम्स यानी कोड बोल लीजिए, डॉक्यूमेंट बोल लीजिए, ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यूजर मैनुअल, ये होता है आपका। तो पहला हमारा प्रोग्राम क्या होता है, तो वही हमें एक्सप्लेन करना है इन डिटेल जा करके। तो पहला हो गया हमारे पास प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है, कोड, प्रोग्राम को हम कोड ही कहते हैं, मतलब ब्रेन ऑफ द सॉफ्टवेयर। अगर ये चीज़ ना हो, प्रोग्राम ना हो, तो क्या वो कोई सॉफ्टवेयर होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी अगर एक सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर में कोडिंग की ही गई होगी, राइट, उसमें प्रोग्राम लिखे ही गए होंगे। तो प्रोग्राम इज द ब्रेन ऑफ द सॉफ्टवेयर, इसे बोला जाता है। तो ये सब आपका थ्योरेटिकल है, आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। बाकी मैं फिर से यहाँ पे पढ़ देता हूँ। प्रोग्राम क्या था, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन था, जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्रामर्स के द्वारा लिखा जाता है। जैसे जावा में हो सकता है, सी में हो सकता है, सी प्लस प्लस में हो सकता है, पाइथन में हो सकता है। तो ये सारे आपके क्या होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इट कंटेन्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स कंप्यूटर्स व्हाट टू डू। और इसी प्रोग्राम में सारी चीज़ें, उसका बिहेवियर, उसका लॉजिक लिखा जाता है कि भैया वो सॉफ्टवेयर आपका काम कैसे करेगा, हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये चीज़ हो जानी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें लिखी रहती है, मतलब उस सॉफ्टवेयर के अंदर बाय यूजिंग प्रोग्राम, राइट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके उसे लिखा जाता है उस सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये सिंपल चीज़ है। विदाउट अ प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कैन नॉट फंक्शन। सही बात है, पहले हमने देख लिया, अगर उसमें कोड नहीं किया जाएगा तो सॉफ्टवेयर फंक्शन
नहीं कर पाएगा, सिंपल वो सॉफ्टवेयर ही नहीं रह जाएगा, बिकॉज सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन ही यही है कि सेट ऑफ प्रोग्राम होना ही चाहिए, ठीक है। जैसे कैलकुलेटर ऐप की एग्जांपल हमने लिया था, कोड दैट परफॉर्म्स, अब सिंपल सी बात है, कैलकुलेटर ऐप चलो ओपन करते हो, यूज़ करना स्टार्ट कर देते हो, 5 + 5 10 आपका आ जाता है, बट ऑल्सो उसके अंदर कहीं ना कहीं लॉजिक बनाया गया है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्राम्स लिखे गए हैं जहाँ पे एज अ इनपुट आपका वो लिया जा रहा है, आप इनपुट करते हो, 2 नंबर को बैकएंड में ऐड करता है, प्रोग्राम आपने बनाया है, बेटर आपको समझ में सारी चीज़ें आ रही होगी। तो ये हो गया आपका प्रोग्राम। अगर और भी एक्सप्लेन करना चाहो तो और भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ये सारी चीज़ आपको बिल्कुल आती है कि कैसे लिखना है। दूसरा था हमारे पास कंपोनेंट्स में ऑपरेटिंग प्रोसीजर। भैया चलो ठीक है, आपने एक सॉफ्टवेयर बना दिया, राइट, एक सॉफ्टवेयर आपने बना दिया, ठीक है, आपने प्रोग्राम्स उसमें लिख दिए, सॉफ्टवेयर आपने बना दिया, ऑल्सो उसका ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी आपको ही लिखना पड़ेगा जो डेवलप करता है उस सॉफ्टवेयर को, राइट। वर्किंग गाइड, इट मीन्स कि कि कैसे वो आपका सॉफ्टवेयर कैसे उसको ऑपरेट किया जाएगा, उसका प्रोसीजर भी आपको बताना पड़ेगा, व्हाट इज द रूल्स एंड द इंस्ट्रक्शन, कि कैसे आपका वो सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट होगा। तो वही सेम चीज़ है आपका रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ द सॉफ्टवेयर शुड बी यूज्ड एंड ऑपरेटेड, कि कैसे आपका वो सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, कैसे उसे ऑपरेट करना है, वो सब वहाँ पे उस ऑपरेटिंग प्रोसीजर में लिखा रहता है। इट हेल्प्स यूज़र, और ये यूज़र के लिए और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, रन द सॉफ्टवेयर करेक्टली, जिससे कि वो सॉफ्टवेयर को अच्छे से करेक्ट कर पाएँ, अच्छे से मतलब एग्जीक्यूट कर पाए, कहने का मतलब है, राइट। तो ऑपरेटिंग प्रोसीजर आई होप समझ में आ रहा होगा। जैसे अभी आप MS वर्ड जो सॉफ्टवेयर है अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करते हो, तो बिना अगर उनके डॉक्यूमेंटेशन को पढ़े हुए जो है आप इंस्टॉल कर लिए और नेक्स्ट करते चले जा रहे हो, एंड द लास्ट में वहाँ पे किसी पॉइंट पे आपको नो करना था यानी नो, तो प्रॉब्लम होती है, आई नो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटिंग प्रोसीजर पता होना चाहिए कि ये सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कैसे करना है, राइट, ये चीज़ें। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, आपने मूवी देखी होगी, राइट, एक मूवी टाइप की, तो आपने मतलब देखा ही होगा सिंपल कि जैसे क्या होता है कि आप जैसे किसी प्लेन पे आप बैठ चुके हो, ठीक है, बट आपको उस प्लेन का ऑपरेटिंग प्रोसीजर ही नहीं पता है कि भैया प्लेन को उड़ाना कैसे है, राइट। तो वही सेम चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्रोसीजर आपको पता होना ही चाहिए कि कोई भी चीज़ कैसे ऑपरेट करना है, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो चाहे वो प्लेन हो, ठीक है। तो ये सिंपल है। एग्जाम्पल जैसे बैंक ATM की बात की जा रही है, जैसे उसमें भी सिंपल बैंक ATM का एक सॉफ्टवेयर है, दैट द प्रोसीजर इंक्लूड्स स्टेप्स ऑफ ट्रांजेक्शन लाइक इंसर्टिंग द कार्ड और एंटरिंग द पिन। तो ये सब क्या है, प्रोसीजर है, राइट। तो जैसे ATM में जाते हो पैसे निकालने, तो अगर इसका प्रोसीजर न बनाया गया होता, मतलब कहीं ना कहीं आपने चाहे कहीं से सीखा हो या कुछ भी हो, आपने एज अ ऑपरेटिंग प्रोसीजर उसे सीखा है कि हाँ हमें यहाँ कार्ड इंसर्ट करना है, हमें यहाँ पे पिन डाला जाता है, ये होता है एक ऑपरेटिंग प्रोसीजर, समझ पा रहे हो, आई नो, ठीक है। चलो तीसरा हमारे पास यहाँ पे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन क्या है, यूजर गाइड है। डॉक्यूमेंटेशन सिंपल एक मैनुअल होता है, जैसे एग्जांपल लिया था बॉक्स में जब भी सामान ऑर्डर करते हो तो आता है ना, वही आपका एक डॉक्यूमेंटेशन होता है। अगर डिफरेंस बताता हूँ, ये ऑपरेटिंग प्रोसीजर और डॉक्यूमेंटेशन में दोनों में डिफरेंस फिर क्या है। तो डॉक्यूमेंटेशन आपका एक मैनुअल होता है, गाइड होता है, जो एक्सप्लेन करता है कि कैसे कोई भी सॉफ्टवेयर काम करता है। इट हेल्प्स बोथ यूजर टू अंडरस्टैंड द सॉफ्टवेयर एंड डेवलपर्स टू मॉडिफाई और फिक्स द सॉफ्टवेयर, ये होता है डॉक्यूमेंटेशन, राइट। तो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड रहती है, यूजर मैनुअल रहता है, यानी यूजर के बारे में इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि उस सॉफ्टवेयर को कैसे समझना है, कैसे उसको यूज करना है। स्टेप्स नहीं लिखे होते कि यहाँ पे प्रोसीजर की बात नहीं की जा रही, वो तो ऑपरेटिंग प्रोसीजर में चला जाएगा ना फिर वो चीज कि कैसे उसे यूज करना है। यूज करने का जो प्रोसेस होता है, स्टेप्स जो होता है, वो आपका ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अंदर लिखा होता है। एंड उस सॉफ्टवेयर के बारे में, जो सॉफ्टवेयर है उसके बारे में, सॉफ्टवेयर कर क्या रहा है, सॉफ्टवेयर के वर्जन्स के बारे में, सॉफ्टवेयर का क्या कैसे कैसे वो बना है, तो अबाउट द अंडरस्टैंड करने के लिए उस सॉफ्टवेयर को वो सारी चीजें लिखी रहती है उस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। और वो यूजर के लिए भी आपका डॉक्यूमेंटेशन हेल्पफुल होता है एंड ऑल्सो डेवलपर्स के लिए फॉर मॉडिफाइंग फॉर एडिंग न्यू फीचर्स इनटू द सॉफ्टवेयर। तो ये है आपका डॉक्यूमेंटेशन, उसमें यूजर मैनुअल ऐड होता है, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन भी होता है जो कि डेवलपर्स ही उसे अंडरस्टैंड कर पाते हैं, समझ पाते हैं, फॉर मॉडिफाइंग फॉर एडिंग और डिलीटिंग फीचर्स। तो इंस्टॉलेशन गाइड भी ऑल्सो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ही रहता है। तो आई होप समझ में आ रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। एग्जाम्पल जैसे आप किसी भी व्हेन यू इंस्टॉल विंडोज, द सेटअप इंस्ट्रक्शन आर द पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन। जस्ट एन एग्जाम्पल, विंडोज़ अभी इंस्टॉल करोगे, अपने लैपटॉप में विंडोज़ सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हो, ये एग्जाम्पल लेते हैं MS ऑफिस का, तो ऑल्सो भी वहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंटेशन मिल जाता है जिसमें उसको कैसे सेटअप करना है, राइट। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी रहती हैं। तो वो होता है आपका डॉक्यूमेंटेशन।
आई होप ये आपको समझ में आ गया कि सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको समझ के रखना है कि इसमें 3 आपके कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट, ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तीनों को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, राइट। अभी हमारा यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखो मैंने टिक भी किया और जो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे मेंशन भी मैं कर दिया हूँ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। भैया इसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली 4 मेन इंपॉर्टेंट लिखा गया है। पहला आपका सॉफ्टवेयर डज नॉट वियर आउट, सॉफ्टवेयर इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड, रीयूजेबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट्स एंड सॉफ्टवेयर इज फ्लेक्सिबल। चलो चारों को इन डिटेल्स में बताता हूँ। पहला है सॉफ्टवेयर डज नॉट वियर आउट। सॉफ्टवेयर डज नॉट वियर आउट, इसका मतलब क्या है, राइट? देखो वियर आउट का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी चीज़ हो गई, जैसे आप फ़ोन भी अगर आप परचेज करते हो, राइट, कोई भी सामान ऑनलाइन फिजिकल चीज़ें कुछ भी अगर आप परचेज करते हो तो वो समय के साथ क्या हो जाता है भैया, पुरानी हो जाती है, ठीक है। लेकिन सॉफ्टवेयर के साथ ऐसा नहीं होता है, सॉफ्टवेयर कभी पुराना नहीं होता, राइट। पुराना होने में और आउटडेटेड होने में, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बाकी समझाता हूँ अभी एग्जांपल से। देखो लिखा क्या है, सॉफ्टवेयर डज नॉट वियर आउट, दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर, राइट। तो पहला है आपका, जैसे फिजिकल चीज़ें बहुत सारी आपको पता है, कार, मशीन या बहुत कपड़े वगैरह जब खरीदते हो तो वो डैमेज हो जाती हैं ऑल्सो, राइट, डैमेज हो जाती हैं और ओल्ड हो जाती हैं समय के साथ। बट सॉफ्टवेयर के साथ ऐसा नहीं होता है, सॉफ्टवेयर कभी भी फिजिकली वियर आउट नहीं होता है, बिकॉज इट जस्ट अ कोड, क्योंकि ये कोड होता है। ये वियर आउट नहीं होता है कि ये डैमेज हो जाएगा या ओल्ड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वियर आउट नहीं बोल सकते इसे कि आपका सॉफ्टवेयर वियर आउट होता है, लाइक समय के साथ वो भी डैमेज एंड ओल्ड वगैरह हो जाता है, बिकॉज इट्स जस्ट अ कोड। हाउएवर सॉफ्टवेयर मे बिकम outdated if a new technology comes, but it can be updated easily, राइट। तो जैसे यहाँ पे आपने कार खरीदा था या कोई मशीन या क्लोथ आपने खरीदा, तो वो समय के साथ चलो डैमेज हो गई, पुरानी हो गई, क्या उसे आप नया कर सकते हो? उसी सेम चीज़ को नहीं कर सकते। बट सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो आउटडेटेड होता है, हम उसे अपडेट कर देंगे तो ऑल्सो वो अपडेट हो जाता है, ठीक है। तो ये है आपका सिंपल कैरेक्टरिस्टिक, सॉफ्टवेयर डज नॉट वियर आउट का सिंपल मतलब ये था। एग्जांपल भी लिखा हुआ है कि जैसे विंडोज एक्सपी इज नॉट यूज टुडे, नॉट बिकॉज इट ब्रोक डाउन, बट बिकॉज न्यूअर वर्जन लाइक विंडोज 10, विंडोज 11 डेवलप हो गया है। ऐसा नहीं है कि जो पहले जो सिस्टम होता था उसमें विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ करता था तो अभी यूज नहीं होता। अब ऐसा तो थोड़ी ना है कि वो पुराना हो गया या वो डैमेज हो गया, ब्रेक हो गया, राइट। मतलब क्यों नहीं यूज होता, रीजन यही है कि न्यू वर्जन, उसके न्यूअर वर्जन आ चुके हैं, जैसे कि विंडोज 10 हो गए, विंडोज 11 हो गए, ये सारी चीज़ें। ऐसे कार, जैसे फिजिकल चीज़ों में भी है, कार आपने कार का कोई पुराना मॉडल आपने परचेज किया था, अभी न्यू मॉडल आ गया। बाकी ये आई होप आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो कि क्या चीज़ें यहाँ पे वियर आउट का मतलब क्या है। तो यही है, सॉफ्टवेयर कभी भी आपका फिजिकली वियर आउट नहीं होता है, बिकॉज इट्स जस्ट अ कोड। ये आउटडेटेड हो सकता है, जैसे कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है, जस्ट एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। ये हो गया सिंपल, हमने देख लिया सॉफ्टवेयर डज नॉट वियर आउट। सेकंड हमारे पास है सॉफ्टवेयर इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड। भैया फिजिकल जो चीज़ें होती है, चाहे मशीन हो, चाहे कार हो, चाहे क्लोथ हो, ये मैन्युफैक्चर की जाती हैं, बनाई जाती हैं। बट यहाँ पे अगर ये डिफाइन कर रहे हो कि सॉफ्टवेयर इज मैन्युफैक्चर्ड, सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चर किया जाता है, दैट इज द रॉन्ग डेफिनेशन। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये होता है प्रोड्यूसिंग फिजिकल आइटम लाइक मोबाइल फोन्स, कार, बताया आपको। बट सॉफ्टवेयर हमारा कोई फैक्ट्री में बिल्ड नहीं होता कि जो आप इसे बोल रहे हो कि सॉफ्टवेयर आपका मैन्युफैक्चर्ड होता है। इट इज़ डेवलप्ड बाय राइटिंग कोड ऑन अ कंप्यूटर। ये कोड से मिलकर बनता है, प्रोग्राम से मिलकर बनता है, तो ये मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता है, इसमें हम कोड को राइट करते हैं, पता है आपको। वंस द सॉफ्टवेयर इज राइटन, जब सॉफ्टवेयर में कोड राइट कर देते हैं, सो इट कैन बी कॉपीड एंड शेयर्ड इजिली विदाउट एनी फैक्ट्री वर्क। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कोई फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट है इसको प्रोग्राम मतलब सॉफ्टवेयर को डेवलप करने। कहने का क्या मतलब है कि सॉफ्टवेयर आपका मैन्युफैक्चर नहीं होता है, सॉफ्टवेयर इज क्रिएटेड बाय राइटिंग कोड ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे व्हेन यू डाउनलोड एन ऐप, जब किसी ऐप को डाउनलोड करते हो, इट इज नॉट फिजिकली प्रोड्यूस लाइक अ फोन। हाँ सही बात है, जब आप किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो तो वो फिजिकली थोड़ी ना प्रोड्यूस हो रहा है कि एक फोन को, सिंपल एक कॉपी है ओरिजिनल सॉफ्टवेयर का जो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे वही एग्जांपल दिया, जब किसी भी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करते हो तो ऐसा नहीं हो फिजिकली कि वो प्रोड्यूस हो जाता है एप्लीकेशन आपके फ़ोन में, ऐसा नहीं होता। उसकी कॉपी आपके स्मार्टफोन में या आपके डेस्कटॉप में, लैपटॉप में, वो उसका सॉफ्टवेयर का एक कॉपी आपके इंस्टॉल हो जाता है आपके सिस्टम में, सिंपल। तो ये है सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चर नहीं होता है, सॉफ्टवेयर क्रिएट किया जाता है बाई राइटिंग सम लाइन ऑफ कोड ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम। थर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि है रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स। रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स, सिंपल।
इसका क्या मतलब होता है भैया, एक सॉफ्टवेयर जो बनता है ना, वो मैंने पहले ही बताया कि वो ऐसा नहीं है कि 2-4 लाइन ऑफ कोड से मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनता है। उसमें बहुत सारे लाइन ऑफ कोड लिखे जाते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, तब जाके बहुत सारे मॉड्यूल्स, ये सब आगे हम देख रहे होंगे डिज़ाइनिंग वाले चैप्टर में, कि तो उसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती है। तो उसमें ऐसा नहीं होता कि हमेशा जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है ना, सॉफ्टवेयर को स्क्रैच से डेवलप करता है, होता भी है, कर भी सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट वहाँ पे ना यही आपका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है सॉफ्टवेयर के कि भैया उसमें रीयूजेबिलिटी होती है। हमने कोई यहाँ पे मॉड्यूल बनाया था, मॉड्यूल 1 में कोई एक फंक्शन कुछ भी यूज़ किया था, उसे हमें मॉड्यूल 3 में यूज़ करना है, उसकी रिक्वायरमेंट है, तो हम उसको सिंपल Ctrl+C एंड Ctrl+V कर देंगे, कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे। तो ये भी होता है, मतलब रीयूजेबिलिटी यहाँ पे होती है कंपोनेंट्स की, कहने का मतलब ये है, राइट, किसी भी सॉफ्टवेयर में। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स डू नॉट ऑलवेज राइट कोड फ्रॉम स्क्रैच, दे कैन रीयूज एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स टू सेव टाइम, और उससे टाइम बचेगा, राइट। तो ये सिंपल है रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स का मतलब। रीयूजिंग टेस्टेड एंड वर्किंग कंपोनेंट्स रिड्यूस करता है एरर्स को एंड स्पीड अप द डेवलपमेंट। अगर शुरू से वही सारी चीजें आप बनाओगे तो मे बी एरर भी प्रोड्यूस होगा, या आपने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें बना रखी, मॉड्यूल में काम कर रखा है, तो उसी मॉड्यूल को आप जस्ट कॉपी कर सकते हो, उसे आप रीयूज कर सकते हो। तो ये भी होता है, तो ये सॉफ्टवेयर का ही कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। तो इसे भी राइट डाउन कर सकते हो। जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, अ लॉगिन सिस्टम विथ यूजर नेम एंड पासवर्ड इज यूज्ड इन मल्टीपल एप्लीकेशंस लाइक फेसबुक एंड जीमेल एंड नेटफ्लिक्स विदाउट री राइटिंग इन ईच टाइम। हाँ, सिंपल सी बात है। जैसे कोई एक कंपनी है जो डिफरेंट प्रोडक्ट बना रही है, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे गूगल की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो उसका डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। तो जीमेल में आप लॉगिन कर पाते हो अपने ईमेल आईडी, अपने पासवर्ड से, वही सेम उसका कोई दूसरा प्रोडक्ट होगा तो उसमें भी वही सेम चीज़ से आप लॉगिन कर पा रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे स्क्रैच से बनाया गया होगा, मे भी बनाया जा सकता है, क्या किसको पता, ठीक है। बट वहाँ पे रीयूजेबिलिटी का भी कंसेप्ट यूज हो जाता है कि वही सेम जो लॉजिक है, सेम जो फंक्शन है, कंपोनेंट्स है, वो यूज कर लिया जाता है। तो ये मतलब है रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स का। फोर्थ हमारे पास है, सॉफ्टवेयर आपका बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे फिजिकल जो मशीन्स हो गई, राइट, अनलाइक फिजिकल मशीन, सॉफ्टवेयर कैन बी इजिली मॉडिफाइड एंड इम्प्रूव्ड आफ्टर इट्स रिलीज। भैया आपने फिजिकली एक कार खरीद लिया, फिजिकली कपड़े खरीद लिए, राइट, फिजिकली कुछ भी चीज़ें मशीन्स आपने परचेज कर ली, क्या उसे आप मॉडिफाई कर सकते हो एक बार खरीदने के बाद? ऐसा नहीं है। बट सॉफ्टवेयर फ्लेक्सिबल होता है, सॉफ्टवेयर को आपने एक बार बनवा लिया तो ऑल्सो उसे अपडेट भी करवा सकते हो, उसमें फीचर्स ऐड करवा सकते हो, राइट। अगर आपने कार खरीद लिया, उसमें कुछ फीचर्स आप भूल गए थे कि हमें ये फीचर्स वाला कार लेना था, तब नया ही कार आपको भैया लेना पड़ेगा, उस कार के अंदर मॉडिफिकेशन नहीं कर दिया जाएगा, राइट। कहने का मतलब यह है, सॉफ्टवेयर आपका फ्लेक्सिबल होता है। न्यू फीचर्स एंड अपडेट्स कैन बी एडेड विदाउट क्रिएटिंग अ न्यू वर्जन फ्रॉम स्क्रैच। फीचर्स ऐड कर सकते हो, एग्जाम्पल जैसे व्हाट्सएप नए फीचर्स लाते रहते हैं, तो अभी तो व्हाट्सएप एक नेक्स्ट ही लेवल पे है, बहुत सारे फीचर्स उसमें आ गए हैं। तो ये है, इसका हमने देख लिया कि क्या क्या इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, मतलब 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ पे समझा। फाइनल अगर समरी की बात करें तो इस टेबल को देख लोगे तो सारे रिकॉल हो जाएंगे। सॉफ्टवेयर डज नॉट वियर आउट था, सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चर नहीं होता, रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट और सॉफ्टवेयर इज फ्लेक्सिबल, राइट। इसका यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, अब इसे रीड आउट बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया आज का टॉपिक फिनिश, राइट। हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने यहाँ पे देखा, पहले देखा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्राम्स क्या होता है, इसमें दोनों में डिफरेंस भी देख लिया। फिर हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में समझा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली 3 होते हैं, इसे भी इन डिटेल में हमने समझा। फिर हम सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में 4 होते हैं, बेसिकली बहुत सारे हो सकते हैं, लिख सकते हो, बट मेनली 4 होते हैं, और ये हमने यहाँ पे कवर कर लिया। तो इस तरीके से हमारा लेक्चर फर्स्ट हो गया कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे देख रहे होंगे और धीरे धीरे यहाँ पे हम सारे टॉपिक्स को कवर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर।